नमस्कार केमिस्ट्री क्लासेस, मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में हम क्लियानी सिंथेसिस देखेंगे और रूट डिग्रेडेशन देखेंगे। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो दोनों का थोड़ा थोड़ा हम क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर इसका हम क्या करने वाले हैं, रिएक्शन देखेंगे। इस प्रकार से इस पूरा टॉपिक को क्या करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं क्लियानी सिंथेसिस और रूट डिग्रेडेशन क्या होता है। दोनों का कहीं कहीं रिलेशन क्या होता है, कार्बन चेन से। कार्बन चेन का स्ट्रेंथ से होता है कि ये क्या होता है, लेंथ से, ठीक है। अब दोनों का हम जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो दोनों का जनरल इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, क्लियानी सिंथेसिस और रूट डिग्रेडेशन कहीं कहीं क्या करते हैं, कार्बन लेंथ से क्या करते हैं, रिलेटिव रखते हैं। एक में कार्बन चेन क्या करेगा, बढ़ेगा, दूसरे में कार्बन चेन क्या होगा, कम होगा। जैसे क्लियानी सिंथेसिस का हम बात करते हैं तो हमारे पास 5 का कार्बन मॉलिक्यूल रहेगा, वो 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और उसी प्रकार हम देखते हैं रूट डिग्रेडेशन का। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास पहले रिएक्टेंट 6 कार्बन वाला रहेगा, प्रोडक्ट बनते बनते हमारे पास 5 कार्बन हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, एक का लेंथ में बढ़ोतरी हो रहा है, दूसरे के लेंथ में कमी हो रहा है। इसको याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। एक क्या करता है, कार्बन लेंथ को बढ़ाता है, एक कार्बन लेंथ को घटाता है। इसी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम चलते हैं क्लियानी सिंथेसिस में। थोड़ा मैं थ्योरी बता देता हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जब आप रिएक्शन करेंगे तो आपके फिर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। इससे पहले आप हमारे पास, अब हम जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट आता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट का मेन हम देखते हैं तो उसमें ग्लूकोज आता है, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है CN, याद रखिएगा। H हमारे पास क्या हो जाएगा, 2N और ON होता है। ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला है, राइट। इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, एक फार्मूला जनरेट कर सकते हो। तो अगर हमारे पास हम ग्लूकोज का बात करते हैं तो N की जगह कितना रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। तो C6 हो जाएगा। H अब 2 हमारे पास क्या है, N है, तो इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 और O हो जाएगा हमारे पास 6। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अब उसी प्रकार हम राइबोज का बात करते हैं, क्योंकि 5 और 6 कार्बन का यहाँ मोस्टली बात हो रहा है। क्लियानी सिंथेसिस में क्या होता है, हमारे पास दिया गया है रिएक्टेंट 5 कार्बन का, प्रोडक्ट बनते बनते वो कितना हो जाएगा, 6 कार्बन का हो जाएगा। तो हमारे पास सेम देख रहे हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अभी तो प्रोडक्ट है, फाइनली प्रोडक्ट हम इसको बनाना है क्लियानी सिंथेसिस में। लेकिन जो हमारे पास रिएक्टेंट जो हमको मिला है वो क्या है, राइबोज है। तो राइबोज का अगर हमारे पास क्या है, कार्बन 5 है, बोला है 5 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला, तो 5 दूनी ये हो जाएगा 10, ऑक्सीजन का हो जाएगा यहाँ पे 5। अब इसका नाम क्या होता है, तो होता है राइबोज। याद रखिएगा क्या नाम होता है, राइबोज होता है, ठीक है। तो 6 कार्बन वाला होता है ग्लूकोज, 5 कार्बन वाला होता है राइबोज। इसका नाम अलग अलग कहीं कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला हो गया। जनरल फार्मूला में अपने हिसाब से हम जितना कार्बन लेना चाहते हैं उतना कार्बन ले रहे हैं। तो हम 5 कार्बन से 6 कार्बन जा रहे हैं, मतलब क्लियानी सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, राइबोज लेते हैं, ठीक है। राइबोज हमारे पास रिएक्टेंट है, उसमें हम क्या करते हैं, जनरली हम हाइड्रोजन साइनाइड का क्या कराते हैं, डिजॉल्व कराते हैं। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, डिजॉल्व कराते हैं। जब डिजॉल्व कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। याद रखिएगा, जब मैं क्या करता हूँ, राइबोज में क्या करता हूँ, हाइड्रोजन साइनाइड को उसमें डिजॉल्व करता हूँ तो साइनोहाइड्रिन बनता है। याद रखिएगा, साइनोहाइड्रिन बनता है। जब साइनोहाइड्रिन का मैं क्या करता हूँ, फर्दर हाइड्रोलिसिस करता हूँ। हाइड्रोलिसिस किसमें करना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब हम करते हैं तो इसमें क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। इसको याद रखिएगा। 2 स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका सोडियम फिर हीट करते हैं। हीट करते हैं तो क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, ठीक है। हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें सोडियम अमलगम का रिएक्शन कराते हैं तो उसके प्रेजेंस में हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, राइट। हमने 3 या 4 स्टेप में इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप में हम क्या किए हैं, जो हम राइबोज लिए हैं 5 कार्बन वाला, उसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ डिजॉल्व करना है, राइट। डिजॉल्व कर दिए। डिजॉल्व करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, उस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा हमारे पास साइनोहाइड्रिन हो जाएगा, राइट। फिर उस साइनोहाइड्रिन का हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस किसके प्रेजेंस में, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस
सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड बनता है। याद रखिएगा, ग्लूकोनिक एसिड हो गया। अब ग्लूकोनिक एसिड को हम हीट करते हैं तो क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। जब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है उसके बाद हम सोडियम अमालगम के प्रेजेंस में फर्दर रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोज बनता है। ये रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, किलियानी सिंथेसिस। जब हम राइबोस का रिएक्शन किए, रिएक्टेंट थे हमारे पास वो 5 कार्बन था। अब जब हम प्रोडक्ट बनाए हैं ग्लूकोज वो 6 कार्बन का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो राइबोज है ये 5 कार्बन है, ग्लूकोज है 6 कार्बन का। जनरल फार्मूला ये है, राइट। तो हमारे पास पहला टॉपिक क्लियर हो गया। इसका मैं केमिकल रिएक्शन बता देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जिस जिस स्टेप में हम बताए हैं उसी प्रकार से आपको हम समझाने वाले हैं, राइट। हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हमने क्या बनाया है, राइबोज बनाया है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा इसमें, ठीक है। फिर होल ट्वाइस में देखिएगा ब्रैकेट में क्या है, CHOH का होल ट्वाइस 3 हो जाएगा और CH2OH, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, 5 कार्बन का हो गया, ठीक है। 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, राइबोज बोलते हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास जो बन रहा है यहाँ पे साइनाइड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, सबसे टॉप में। और यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास हाइड्रोजन, ये यहाँ पे एक कार्बन को हमको बढ़ाना है। तो जब कार्बन कभी बढ़ेगा जब हम उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइनोहाइड्रीन बन गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस किए हैं तो हमारे पास जो बना है ये ग्लूकोनिक एसिड बन गया। अब ग्लूकोनिक एसिड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिसमें से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो इसमें क्या बनेगा, वाई इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कराते हैं, इसका हम सोडियम क्या कराते हैं, अमालगम के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये हमारे पास ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज का फार्मूला CHO, कोष्टक में क्या रहेगा, CHOH का क्या रहेगा, 4th रहेगा, 4 रहेगा इसका वर्ग में, और इसका क्या हो जाएगा, CHOH। इसका अलग अलग कहीं कहीं फार्मूला मिल जाता है। तो आपको ये हमारे पास जैसे इस प्रकार से अलग अलग क्या होता है, फार्मूला मिलता है। इस प्रकार से अगर कहीं मिलता है तो भी आपको क्या करना है, वहाँ पे सही मानना है, ठीक है। OH, ये OH, इस प्रकार से स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी क्या है, ग्लूकोज है। अगर मैं रिंग स्ट्रक्चर का बात करता हूँ तो भी वो भी सही रहेगा, ग्लूकोज का इस प्रकार से भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, OH हो जाएगा, दोनों जगह OH हो जाएगा, OH OH और यहाँ पे OH। तो इस प्रकार से आप देखिएगा वो भी ग्लूकोज है, ये भी, मतलब ग्लूकोज का अलग अलग हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है, इसको आपको जानना है, ठीक है। मेनली ये याद रखना है, उसमें 6 कार्बन रहेगा, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन रहेगा, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किलियानी सिंथेसिस। किलियानी सिंथेसिस में हमने क्या किया है, 5 कार्बन से 6 कार्बन की ओर गए हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हम रूप इंटीग्रेशन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, किसका, ग्लूकोज का। किसके प्रेजेंस में करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर बोले तो ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडेशन रिएजेंट होता है, इसको आपको याद रखना है। ब्रोमीन वाटर होता है माइल्ड, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो इसीलिए क्या करता है, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता है, केवल एक ही कार्बन में अपना क्या करता है, छाप छोड़ पाता है। तो वो क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये दोनों कार्बन को इफेक्ट नहीं कर पाता है, ऊपर और नीचे वाले को। तो केवल क्या करता है, या अगर यहाँ पे करेगा तो केवल देखो, ग्लूकोज हमारे पास यही प्रोडक्ट लेना है हमको, ग्लूकोज का। ये कार्बन में इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है, केवल ऊपर के कार्बन में ही डालता है। तो यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये OH क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्लूकोनिक एसिड के बाद हो गया, अब उसमें हम कैल्शियम साल्ट का रिएक्शन कराते हैं। कैल्शियम साल्ट बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, और कैल्शियम से कोई भी साल्ट आप ले सकते हो, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी लिया जा सकता है। तो इसमें हम ग्लूकोनिक एसिड प्लस कैल्शियम साल्ट बनाते हैं, राइट। जब कैल्शियम साल्ट बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद उसमें हम फेंटेन क्या करते हैं, रिएजेंट। अब फेंटेन रिएजेंट क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस आयरन सल्फेट का रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास राइबोस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्ट बनता है। मतलब जब हम 6 क्या किए थे, कार्बन से स्टार्ट किए हैं, जो हमारे पास राइबोस बना वो 5 कार्बन का है। इसका केमिकल रिएक्शन एक बार देख लीजिए ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो। रिएक्टेंट लिए तो हमारे पास ये हो जाएगा ग्लूकोज का, याद रखिएगा इसमें, क्योंकि हमको क्या करना है,
6 कार्बन से हमको 5 कार्बन जाना है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, चेन का कटौती हो रहा है, लेंथ का कटौती हो रहा है, इसको आपको याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, तो सबसे पहले हमने लिया है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर को आप जानते हैं क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडेशन रिएजेंट होता है, जो कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है, केवल क्या करता है, एक OH में ही इम्पैक्ट डाल पाता है। तो ये हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड। हमारे पास जो बना ग्लूकोनिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड को हम क्या करते हैं, इसमें कैल्शियम साल्ट का हम प्रेजेंस में हम क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, कैल्शियम साल्ट या कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आयरन सल्फेट, फेटेंट रिएजेंट बोलते हैं। जब फेटेंट रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास राइबोज बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। ये हमारे पास क्या बन गया, राइबोज बन गया, जो कि 6 कार्बन से हम स्टार्ट करके 5 कार्बन तक के ले गए हैं, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। तो ये रिएक्शन में हम 2 रिएक्शन देखे हैं, क्या देखे हैं, किलियानी सिंथेसिस देखे, रूप इंटीग्रेशन देखे। किलियानी सिंथेसिस 5 से 6, रूप उसमें जस्ट अपोजिट 6 से 5, राइट। उसमें किलियानी सिंथेसिस में हम 4 स्टेप देखिए। सबसे पहला एसीएन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। साइनोहाइड्रिन का फिर से हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, उसमें ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ग्लूकोनिक एसिड को हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। वाटर मॉलिक्यूल से हम क्या कराते हैं, फिर हम सोडियम अमलगम के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब राइबोज बनता है। इसमें केवल क्या होता है, जबकि रूप में हम क्या कराते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, जो कि माइल्ड ऑक्सीडेशन है, तो केवल ग्लूकोनिक एसिड बन पाता है। अब ग्लूकोनिक एसिड को हम क्या कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या कराते हैं, या साल्ट के साथ उसका रिएक्ट कराते हैं फेटेंट रिएजेंट के प्रेजेंस में। फेटेंट रिएजेंट अगर बोले तो हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस आयरन सल्फेट, उसको फेटेंट रिएजेंट बोलते हैं। तो हमारे पास राइबोज प्लस ग्लूकोज बन के क्या होता है, तैयार होता है, मतलब 6 कार्बन से 5 कार्बन में आता है, राइट। तो एक में चैन बढ़ता है, एक में चैन कम होता है, इसको आपको याद रखना है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए